औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो परसों हमने मुनव्वर जमा सर ने क्या कहा था लास्ट पे, जब वो वहाँ स्पीच दे के बाहर निकले थे, बाहर में उन्होंने क्या कहा था लड़कियों से, वो हमने आपको बताया था। आज हम उन्होंने स्पीच में क्या कहा, कुछ जो हमें मतलब कहनी चाहिए थी आपको, वो हम आपको कहेंगे। तो पहले उन्होंने क्या कहा, जब वो स्टेज पे आए और स्पीच स्पीच देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि जो उनका उस्ताद था उसके बारे में उन्होंने कहा, जो उसके उस्ताद का नाम था मोहम्मद रफ़ीक, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, और वो उसका उस्ताद था। उसने कहा कि वो एक एनजीओ में कुछ काम कर रहा था, और वहाँ मैं देखा कि वहाँ कुछ बहुत से मतलब गलत फ्रॉड हो रहा था, गलत कुछ हो रहा था वहाँ एनजीओ में, और मैं अपने उस्ताद को बता नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि मैंने एक दिन ये ठान ही लिया कि कह दूँ एक बार अपने सर से कि वहाँ गलत हो रहा है। तो उसने बोला फिर कि मैंने एक बार तो कह दिया कि जहाँ आप जिस एनजीओ में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उसने कहा कि फिर जब उसने सुना उसके उस्ताद ने, तो उसने कहा, फिर उस्ताद ने, मुनव्वर जमा सर के उस्ताद ने, जो डॉक्टर रफ़ीक हैं, तो उसने उससे कहा कि अगर यहाँ फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ, तो अगर 1% सही हो रहा है, 1% सही हो रहा है, और उस 1% से बहुत से कुछ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो 99% फ्रॉड हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं डॉक्टर रफ़ीक, मैं उस 1% को 2% करने की कोशिश करूँगा। मतलब क्या कि हम अगर कहीं गलत हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वहाँ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है उस बात करने का, उसे बोलने का कि अगर 1% गलत हो रहा है, तो मैं उतनी कोशिश करूँगा कि उसे 2% सही करने की। मतलब वो कोशिश करेगा कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये बदल जाए, ये सही बन जाए। 99% फिर 1% हो सकता है गलत हो, वो कोशिश करनी है हमें भी, चाहे वो किसी भी काम में क्यों ना हो। तो हमें ये नहीं देखना कि यहाँ गलत हो रहा है तो यहाँ बिल्कुल छोड़ ही देना, नहीं, हमें वहाँ वैसी कोशिश करनी है कि वहाँ सही हो। मतलब सही हम ऐसा कुछ करें कि आगे आने वाले टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ता जाए, सही काम सही ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए, जो कि 0 पे सही था, मतलब उसको बड़ा बनाना है। तो ये कहा उन्होंने पहली बात। अब दूसरी बात क्या कही उसने, ये हम आपके सामने रखते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बुक्स के ऊपर, मतलब हम अगर जो किताबें हैं उन पे ध्यान नहीं देते, किताबी क्या है उस पे हम, उन्होंने एक बात बताई जो हम आपको बताएंगे कि मतलब एक उन्होंने समझ लो एक कहानी हमें सुनाई कि क्या है किताब, मतलब बुक हमें घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किताबों को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें मोबाइल को पढ़ना ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उन्होंने क्या बताया वो हम बताएंगे। तो उन्होंने ये इसको क्या बोलते हैं, अजीम प्रेम जी कुछ नाम बोला था उन्होंने शायद। तो उसके अहलिया, उसकी बीवी शायद उसको शायद एक दावत पे ले रहे थे, वो किसी बड़े घराने से दावत आई थी, एक बड़े बादशाह के घराने से दावत आई थी। तो वो वहाँ ले रहे थे उसे, वहाँ लिया उन्होंने उस दावत पे। तो जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ सोना चांदी और डायमंड के सब चीज़ें लगे हुए थे, और कुछ वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, खाली सोने और चांदी और डायमंड, जो स्पून होते हैं, जो चमची होती हैं, स्पून जिसे खाते हैं, तो वो डायमंड के थे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, जिसने कहा कि अपनी बीवी से, तो देखो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, मतलब उसको वहाँ सब कुछ सोने का था, चांदी का था, डायमंड का था। उसने उस बीवी से कहा कि कैसा लग रहा है मतलब आपको यहाँ। तो उसने देखा कि, और फिर बोला कि किस फ़कीर के घर लाए हो मुझे, मतलब ये मुनव्वर जमा सर ने हमें कहा वहाँ पे। तो उसने कहा किस फ़कीर के घर ले आए हो मुझे। ये क्यों कहा, ये हम आपको बताएंगे क्यों कहा उसने, ये फ़कीर के घर क्यों लाया। जब उसने कहा किस फ़कीर के घर ले आए हो मुझे आप, यहाँ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा, एक पेपर का टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या कि वहाँ कोई किताब दिखाई नहीं दे रही थी, कहीं एक टुकड़ा कागज़ का दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि मतलब पढ़ने के लिए या और भी किसी चीज़ के लिए, कि वहाँ सोना और डायमंड
लगा हुआ था। तो किस फ़कीर के घर ले आए हो मुझे? इसका मतलब कि वो किताबों पे फोकस करना है हमें, किताबों पे बात छेड़ी थी तो उसने इसीलिए ये बात हमें बताई। और उसने ये भी कहा कि लड़कियों को ज़्यादा डायमंड और इस नेकलेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है, ज़्यादा इसको मतलब चाहते हैं वो ज़्यादा। तो उसने कहा कि इसीलिए उसने कहा क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा इसकी चाहत होती है, ताकि वो भी लड़की थी, वो भी उस डायमंड को देखकर खुश होती। लेकिन नहीं, उसने वो छोड़ा। उसने कहा कि किस फ़कीर के घर ले आए हो मुझे? यहाँ कोई एक कागज़ का टुकड़ा, एक पेपर का टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें पेपर, कागज़, जो किताबें हैं उन पे फोकस करना है। उसका मतलब ही यही था कि किताबों पे हमें फोकस करना है, किताबों को हमें पढ़ना है। तो उसने ये भी कहा कि जब मोबाइल को हम देखते हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये मैंने खुद भी नोटिस किया है, आपने भी किया होगा लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल को हम एक चीज़ देखते हैं सही, और 9% मतलब 10 में से 1% अगर हम सही देखें तो 9% गलत देखते हैं। और गलत अगर हम नहीं भी देखते हैं ना, तो मोबाइल में खुद आ जाता है गलत। वो क्या क्या गलत है वो आप मतलब देखते होंगे, क्या गलत आता है क्या नहीं आता है। लेकिन ये सही बात है कि मोबाइल में एक चीज़ सही देखने से हम 10 चीज़ें गलत देख लेते हैं। ये ऐसा मोबाइल, अगर बुक्स हम पकड़े, किताबें हम पकड़े, तो उसमें जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे, तो और कुछ नहीं हम गलत जो होगा, जो मोबाइल में हम गलत देखते हैं वो हम नहीं मतलब पढ़ेंगे नहीं। जब उसमें होगा ही नहीं तो हम कैसे अपने दिमाग में लाएंगे उसको? तो इसलिए किताबों पे हमें ध्यान देना है। तो ये बातें उन्होंने कुछ कही, और फिर उन्होंने कहा ये भी कि यहाँ इस कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में 13 लाख, अभी 1.25 करोड़ आबादी है, उसमें 13 लाख ड्रग्स में मुलविस हैं। तो इस 13 लाख को आप कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद किसी अखबार में या किसी और जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि 25 लाख हो चुके हैं। तो इसको भी उसने कहा कि इसको रोको, इसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। जब इंसान ड्रग्स में चला जाता है, फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। तो ये भी हकीकत है, सब हकीकत है, सब रियलिटी है, लेकिन हमें समझना है कोई भी इलाज नहीं है। और कहता है इंसान की टेंशन इससे दूर होता है, तो ये एक गलत फहमी है दिमाग में। ये हमें बिठाया है हमने दिमाग में कि इससे टेंशन दूर होता है, चाहे वो सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो। तो लेकिन उससे दिमाग दूर नहीं होता है, उससे दिमाग ख़राब हो जाता है, इंसान फिर इंसान नहीं रहता है। तो यही इस ड्रग्स से, नशा से होता है। और उसने ये भी कहा कि नशा से दूर रहो। ये तो उसने तो कहा ही, लेकिन हमें भी दूर रहना चाहिए। जो भी आप ड्रग्स कर रहे हो, अगर आप कोई कुछ भी नशा करो, तो आपको भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे और किसी को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको ही नुकसान होगा, आपकी ही ज़िंदगी तबाह होगी। तो ये 3-4 बातें हमने आपको बताई, जो हमें मतलब ये समझ लो हमने सुनी तो बहुत बातें और, लेकिन इतनी सी बातें हमें कुछ याद ज़्यादा रही, वही हमने आपको बताया कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे। जिसने भी वीडियो देखा होगा मुनव्वर जमा सर का, या जो भी देखा होगा, तो उस पे वो अमल ज़रूर करेगा।